हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग ट्रायंगल के एक सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और ट्रायंगल में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, पार्ट 2 पढ़ लिया है और आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। ट्रायंगल के पार्ट 3 में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम्स में बिल्कुल 2000 से लेकर के 2019 तक के बीच में जितने एग्ज़ाम्स में जितने क्वेश्चन आए हैं ट्रायंगल्स के, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आया है और किस तरीके से इसको एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो कैसे डील किया जाएगा। देखिए, सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाना ये कंपलसरी नहीं है और ये होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम में हम लोगों को सेम कॉन्सेप्ट में मिल जाता है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। इस चीज़ की पूरी गारंटी होती है कि कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा। तो आइए इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखा हुआ है और कुछ क्वेश्चन आज भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोला गया है कि इसका नाम ए बोल रहे हैं, इसे बी बोल रहे हैं और इसे सी बोल रहे हैं, और बोल दिया गया है कि एक लाइन है, उस लाइन का नाम दिया गया है डी ई, जो कि पैरेलल है। डी ई ये पैरेलल है किसके? बी सी के। तो हम समझ सकते हैं कि ये लाइन हमारा बी सी है, तो इसी के पैरेलल ऊपर में कहीं लाइन होना चाहिए। चलिए मान लिया गया, तो लाइन यहाँ पर था, इसका नाम दे दिया गया डी और ई। इसी के साथ क्वेश्चन में और बोला गया है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी और डी जी पैरेलल टू ए सी। ई एफ पैरेलल टू ए बी, इस ए बी के पैरेलल एक लाइन है जिसका नाम बोला गया है ई एफ, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है और एफ की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है एफ। और वैसा ही बोला गया डी जी पैरेलल टू ए सी, डी से एक लाइन खींचा गया है जो कि ए सी के पैरेलल है, ये हो गया डी। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि जी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू 42 यूनिट, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं, 42 यूनिट। और इसमें बोला गया है जो ए बी है वो है 30 यूनिट का। कितने का? 30 यूनिट का ए बी है। ठीक है, और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ जी एफ। जी एफ का लेंथ फाइंड करना है, ये लेंथ जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ है, इस लेंथ को हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा। ये चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, उससे अलग कुछ नहीं जाएगा। हमने भी 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट एक पैरेललिज्म का था जिसमें हमने करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ लिया है, और ट्रायंगल में हमने ये भी पढ़ लिया है कि एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60-60 के होते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी भी हमने ये पढ़ा हुआ था कि ये स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। हाँ जी, इक्विलेटरल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे समबाहु त्रिभुज जिसके सारे भुजाएं बराबर हों। अब बोल दिया गया था कि ए बी 30 है, पूरा ए से लेकर के बी तक का पूरा लेंथ 30 है। ठीक है, और हमें बोल दिया गया है कि बताओ ये जो जी एफ है ये कितना होगा। ठीक है, मतलब इस लेंथ के बारे में जानना है हमें। अगर ये पूरा लेंथ निकल के आ जाए, बी से लेकर के सी तक का पूरा लेंथ निकल के आ जाए और बी जी का लेंथ मिल जाए हमें, और इस एफ सी का लेंथ मिल जाए हमें, और ये पूरा बी सी का लेंथ अगर हमें मिल जाए, तो हम लोग इस पूरे लेंथ में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा।
तो ले दे के हमारे पास यही एक कॉन्सेप्ट बचता है कि हमें फाइंड करना है BC, FC और BG। ये निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। आइए चलते हैं, इसी के ऊपर ध्यान देते हैं। चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जितने भी एंगल्स हैं, मतलब एंगल दिस और एंगल दिस, ये हो जाएंगे 60 60 60 60 60 60, सभी 60 के होंगे। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये लाइन DE पैरेलल है BC के, DE जो है ये DE पैरेलल है इस BC के, तो जब भी दो लाइन अगर पैरेलल हो और कोई लाइन ऐसे करके काट दे तो ये एंगल बराबर होता है। तो ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और कोई इधर से काट दे तब भी ये और ये बराबर, तो ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। और सेम यही कंडीशन हम लोग इधर साइड से देखते हैं DG और AC के लिए, DG और AC के लिए, कि अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। और उसी तरीके से यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 और 60 हो जाएगा। अब देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम मान लेते हैं कि B से लेकर के D तक का लेंथ कितना है, A, तो D से A तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 30 माइनस है, क्योंकि ये पूरा लेंथ हमारे पास था 30, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 60 ये 60 ये 60 सारे एंगल इक्वल हैं, मतलब कि AD, DE और EA एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये वाला भी 30 माइनस A होगा, ये वाला भी 30 माइनस A होगा इन तीनों के लिए। उसी तरीके से यहाँ भी ये भी A होगा, ये वाला भी A होगा और ये वाला भी A होगा। और उसी तरीके से अगर ये 30 माइनस A है तो ये वाला A, क्योंकि पूरा लेंथ 30 का था। और क्या बोला गया था कि ये तीनों लाइन क्या है, ये तीनों लाइन जो है इक्विलैटरल है। तो ये 30 माइनस A, तो ये भी ये सॉरी ये पूरा 30, तो ये भी पूरा 30 होगा और ये भी पूरा 30 होगा। ठीक है, तो ये वाला A आ गया। फिर ये वाला, इस ट्रायंगल की बात करते हैं F, C और E की, ये वाला A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम हमारा बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, इसलिए हम लोग इसमें जो अनवांटेड चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा लेते हैं। ठीक है, तो एंगल्स कैसे बराबर हो तो हम समझ चुके हैं, तो एंगल को ही हम लोग हटा रहे हैं ताकि फिगर हमें क्लियर दिखे, समझ में आए। इनकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो इस तरीके से हमें मिल गया। और हमें एक बात ध्यान रखिएगा कि बोला गया था कि GD, DE और EF मिला के कितना है, 42 सेंटीमीटर है। अब G से लेकर के D तक लेंथ कितना, A लिख लेते हैं, A प्लस DE, D से लेकर के E कितना है, 30 माइनस A प्लस EF, E से लेकर के F तक A है, लिख लीजिए A। ये किसके बराबर बोला गया, ये बोला गया था 42 के बराबर। प्लस A माइनस A कैंसिल, A की वैल्यू निकल गई 12, A की वैल्यू निकल गई 12। अगर A की वैल्यू 12 है तो ये वाला भी 12 होगा और ये वाला भी 12 होगा। और ये पूरा लेंथ तो हमें पता था क्वेश्चन में कि 30 है, तो इस 30 में से आप 12 कितना होता है, 24 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6, आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो ये कहता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हों तो एंगल 60 60 60 का होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ करा। और एक हमने यूज़ किया है पैरेलल लाइन। तो लाइन्स एंड एंगल मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। अगर जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता है इस थ्योरी के बारे में कि अगर पैरेलल होता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट है, तो आप लोग लाइन्स एंड एंगल को एक बार जा करके देख लीजिए। आप लिखिएगा लाइन्स एंड एंगल बाय सूरज सर, या फिर मेरे जितने वीडियोस हैं उन सब में एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारा वीडियो मेरा दिखेगा। फिर लाइन्स एंड एंगल के 2 वीडियो हैं, बिल्कुल बेसिक है और उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराया गया है।
देखिए उसको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और साथ में बोला जा रहा है कि इसमें 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है इस पॉइंट पे, इसको बोला गया है एफ। एक पॉइंट यहाँ पर ये है ई, और एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको बोला गया है डी। और ये बता दिया गया है कि बी से लेकर के एफ तक का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा एफ से डी तक के लेंथ के। मतलब बी से लेकर के एफ तक का जो लेंथ, इस लेंथ की बात कर रहा है, वो एफ से लेकर के डी तक के लेंथ के बराबर है। मतलब यहाँ पर कोई एक लाइन थी, ठीक है। इस बात से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक लाइन होगा। फिर इसके बाद आता है ई डी। ई डी इक्वल टू ई सी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। एफ डी ई की वैल्यू कितनी होगी? एफ डी ई मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। और बोल दिया गया है कि एंगल ए जो है वो 50 डिग्री का है। एंगल ए 50 डिग्री का है, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया गया है कि एफ डी ई की वैल्यू बताइए। एफ डी ई की वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोग को जानना है, ठीक है। आइए इस पे काम करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन में बस ये बता दिया कि लाइंस के बारे में, कि लाइंस इक्वल हैं, ठीक है। लाइंस इक्वल है। याद रखिए, कभी भी कोई ट्रायंगल बन रहा हो और कोई भी दो लाइन अगर इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दोनों लाइन इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो। अगर ट्रायंगल में ये दोनों लाइन इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो। कोई भी दो लाइन इक्वल हो तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो इस चीज़ को हमें लग रहा है कि इसमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और बोला नहीं है। जो कुछ गिवन होता है उसी से हमें पता करना होता है कि इसमें कौन कौन सी थ्योरी लग सकती है। तो बी एफ इक्वल टू एफ डी और ई डी इक्वल टू ई सी जब इक्वलिटी की बात कर रहा है तो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा या फिर आइसोस्केलिस बनेगा, क्योंकि दो साइड्स बराबर बता रहे हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि एफ से लेकर के ई तक को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था बी एफ और एफ डी इक्वल है, बी से लेकर के एफ तक और एफ से लेकर के डी तक, ये लाइन, ये दोनों लाइन इक्वल है। ई से लेकर के डी तक, ई से लेकर के सी तक के बराबर है, क्लियर। हमसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल कितना होगा। आप एक बात समझिए कि मैंने एक पढ़ाया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और इसको इस तरीके से काट दिया जाता है तो ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हमें ये भी पता है, ये भी पता है, तो इन दोनों को 180 से माइनस कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। वही काम यहाँ करना है हमें, ये निकालना है। आप ये एंगल फाइंड कर लो और ये एंगल फाइंड कर लो तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलिए फिलहाल ये कहाँ से मिलेगा, अभी तुरंत मिलेगा कि ये और ये साइड अगर इक्वल है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं एफ बी डी की, एफ बी डी की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसमें ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे दिया जाता है, इसको नाम देते हैं हम थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है तो ये हो जाएगा 5, ये दोनों हो गए 5, ठीक है। हमें पता करना है ये थीटा और ये वाला 5, ये दोनों का पता चल रहा है तो ये मिल जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास दिया गया ए बी सी, तो ए बी सी में अगर एक ट्रायंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू थीटा और सी की वैल्यू 5 बराबर 180। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि थीटा प्लस 5 बराबर 130, 50 इधर आके माइनस हो गया, 130 आ गया, ठीक। और हमें क्या निकालना था, हमें थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि फिगर थोड़ा क्लियर दिखे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये दोनों चाहिए हमें, ये दोनों मिल जाएगा तो 180 से माइनस करेंगे ये आ जाएगा। मतलब क्या चाहिए आपको, थीटा प्लस 5 चाहिए। ये निकालने के लिए क्या करना है आपको, 180 से माइनस करवा देना है
थीटा प्लस फाइव को, इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी 130, तो 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री आंसर। ठीक है, देखिए जो भी हम लोग थोड़ा बहुत जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी साथ साथ में डील करते जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ते जाते हैं, तो उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा आसान है, आपको इसमें बस थ्योरी याद रखनी। थ्योरी आप याद रखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक ही थ्योरी है जो कि छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन में वही काम आएगा, और कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, फिलहाल एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ पर है जो कि 37 डिग्री का है, और नाम है ए बी सी, और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक निकलता है जो कि यहाँ जाता है। तो ये और ये एंगल बराबर हैं। क्लियर। और इसमें बोल दिया गया है कि एक लाइन ऊपर से आ रहा है। अब ये समद्विभाजक है कि नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ आके टच कर जाता है। तो हमें बोला जा रहा है बताइए इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस एंगल की वैल्यू कितनी। चलिए इस पॉइंट का नाम देते हैं, पॉइंट का नाम है ई। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, तो आपको जितना पीछे पढ़ाया गया है उन सबको बस याद रखना है और ज़्यादा कुछ बिजनेस करना नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को चाहिए ये वाला, ये एंगल। अगर ये एंगल जानना है तो हमें ये और ये पता होना चाहिए। ये दोनों अगर पता रहेगा तो 180 माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल बराबर बोला गया था। चलिए इसी इक्वलिटी को यूज़ करते हैं, ये भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 37 ही है, x है, यहाँ से क्वेश्चन में हिलने वाला नहीं है। अचानक एक थ्योरी दिमाग में आता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसका कोई एक्सटर्नल एंगल है तो ये एंगल जो होता है वो अंदर के अपोजिट एंगल से बराबर होता है। तो ये 37 ही है, x है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल, और इसका ये एक्सटीरियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 प्लस x। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्लियर है बात। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ थी कि क्वेश्चन में ये बोल दिया गया था कि हमारे पास कि ये वैल्यू है 37 प्लस x। ठीक है, और एक चीज़ और बोला गया था कि यहाँ पर ये लाइन ऐसा ड्रॉ किया है कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये दोनों लाइन आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि अगर ये 37 प्लस एक्स तो ये वाला एंगल भी 37 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर हो तो दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये वैल्यू भी कितना आ गया 37 प्लस एक्स। ठीक है, अगर ये भी 37 प्लस एक्स है, थोड़ी देर के लिए इस साइड को चेंज कर रहे हैं, यहाँ लगा इस तरीके से। ये एंगल अगर 37 प्लस एक्स है तो आप इमेजिन करिए कि ये जो एंगल है ए ई सी, थोड़ा सा मैं अलग बना रहा हूँ इसको, ए ई सी, ठीक है, ये निकालना था। तो अगर इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा लें तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, वही हमें यहाँ मिल रहा है एक्सटीरियर इसका। देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल। ठीक है, तो ये कितना है 37 प्लस एक्स। अगर ये भी हमारा 37 प्लस एक्स है तो ये वैल्यू इसके और इसके बराबर होगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों एंगल के बराबर होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं p, भी तो x है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 37 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू p प्लस एक्स। x से x कट गया, अगर x कट गया तो हटा दो, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 37।
37, पी की वैल्यू आ गई 37। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो देखिए बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन हम कोई बड़ा, कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी किया है। और आप भी अगर आगे आने वाले एग्ज़ाम में फेस करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब कुछ एक और थ्योरम देखते हैं हम। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें एक एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलता है वहाँ भी एक एंगल बनता है। तो ये एंगल और यहाँ जो टॉप में बनने वाला ये एंगल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, ये हो गया सी, इसे हम डी ले लेते हैं, इसे हम ई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। रिलेशन ये निकलता है, ध्यान दीजिएगा, कि एंगल ए इज़ इक्वल्स टू डबल ऑफ डी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए। इन्हीं दो चीज़ों पे हम लोगों को काम करना है, चाहे आप ये निकाल लो चाहे दूसरा निकालो, बात एक ही, दोनों में से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आप लोग को दो चीज़ों पे काम करना है, एक एंगल ए पे और एक एंगल डी पे, कि एंगल ए कैसे निकले और एंगल डी कैसे निकले, क्या रिलेशनशिप हो इसके बीच में, और कैसे हम लोग इसको एक दूसरे के आमने सामने ला सकते हैं क्वेश्चन में। एक दूसरे के आमने सामने हमें इसे क्वेश्चन में लाना है। ठीक है, अभी तक हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा तो नहीं, क्या लगा दें ऐसा, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। हम लोग सम ऑफ ट्रायंगल 180 पढ़ चुके हैं, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दोनों अपोजिट एंगल के बराबर होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे डॉट बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक्सटीरियर के बारे में पढ़े थे, तो एक्सटीरियर को लेके चलते हैं। चूँकि ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, बी डी सी को लेते हैं, बी डी सी को लेते हैं। तो बी डी सी एंगल, ट्रायंगल बी डी सी की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल बी डी सी में जो हमारे पास एंगल सी है वो एंगल बी और एंगल डी के बराबर है। इसे नाम देते हैं ए, तो ये भी ए होगा। इसे नाम देते हैं बी, तो ये भी बी होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी की बात करें तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। क्लियर है पूरा? हमें क्या प्रूफ करना था? हमें ये प्रूफ करना था कि एंगल डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए। इस पर ध्यान रखिए कि हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि डी आ चुका है, लेकिन अभी तक ए नहीं आया है। आइए ए की तरफ चलते हैं। ये इक्वेशन 1 है। अब ए के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में अगर जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि डबल ऑफ बी, क्योंकि पूरा ये एंगल लेगा, ये पूरा एंगल इस पूरे के और इस पूरे के बराबर है। तो डबल ऑफ बी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ए प्लस कैपिटल ए।
ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ए और डी देखिए इक्वेशन में आ चुके हैं, इसे बस हमें सामने लाना है। देखिए क्वेश्चन को प्रूव करने का यही तरीका होता है कि जो भी कुछ आपको प्रूव करना है उसको आप सबसे पहले सरफेस पे लेके आइए और उसके बाद फिर उसको आप ड्रॉ करना सीखिए। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसका। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि बी जो है वो ए प्लस एंगल डी के बराबर है, तो इसी बी को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस एंगल ए बाई 2, ये बोला जा सकता है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू a प्लस डी, एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कटेगा तो बच जाएगा a, और यहाँ लिखा जाएगा a बाई 2। इधर भी a इधर भी a, दोनों तरफ अगर a है तो a से a कट गया, बचा क्या, एंगल d इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रूफ। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बड़े ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। आसानी से सॉल्व करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रायंगल का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों एंगल के बराबर होता है। क्वेश्चन में कहीं कोई हिंट नहीं होगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन को आप देखिए, उसके पैटर्न को समझिए, और अगर थ्योरम आपको याद रहेगा तो आप फटाफट चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको देर नहीं लगने वाला है। ठीक है, और हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। थ्योरम ये था कि अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर अगर जा कर के कहीं मिले तो एक वर्टेक्स के एंगल के वो हाफ होता है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये सब थ्योरम है, ये सब थ्योरम याद रखिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा इससे। पिछला थ्योरम क्या था, एक रिकॉल के लिए, क्योंकि आज हमने 2 नए थ्योरम पढ़ने हैं। एक थ्योरम तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर ट्रायंगल जो हमने पढ़ा अभी वो क्या था, ट्रायंगल है और इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो इसका एंगल बाइसेक्टर और यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों जहाँ जाके मिलने वाले हैं, ये एंगल जो होगा इस एंगल का हाफ होगा। अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये 35 डिग्री होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, जो भी हो यहाँ पर उसका ये हाफ होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। आज का दूसरा थ्योरम देखते हैं हम लोग। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास और उस ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। और इसी एंगल का मतलब जिस एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था उसी एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसी एंगल का, एंगल ए बी और सी है, तो इसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये और ये एंगल बराबर है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर जा कर के पड़ेगा, तो ए बी सी इसको नाम दे देते हैं डी, इसको नाम देते हैं ई। तो थ्योरम क्या बनता है, थ्योरम ये बनता है कि एंगल परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल जो है वो इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो बाकी के जो 2 एंगल थे इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा ये एंगल। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा ये एंगल। डिफरेंस को हाफ कर देंगे, डिफरेंस के हाफ के बराबर होगा ये एंगल। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ। ठीक है, तो ये थ्योरम भी आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो ट्रायंगल की जर्नी में ट्रायंगल बहुत एक बड़ा पार्ट है ज्योमेट्री का। तो ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल का भी बस एक पार्ट ख़त्म हुआ है। अब यहीं से ट्रायंगल का दूसरा पार्ट चालू होता है। अब दूसरे पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि अगर ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं ए बी और सी,
और इन दोनों एंगल का, इस एंगल बी का कोई बाइसेक्टर, एंगल ए का कोई बाइसेक्टर और एंगल सी का कोई बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलता है उसको क्या बोला जाएगा। या फिर ट्रायंगल है मीडियन, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट से चलने वाला लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिलता है उसको क्या बोला जाएगा। या फिर अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से बिल्कुल यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है नीचे वाले लाइन पे, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया जाएगा तो वो जहाँ जा करके मिलेगा इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा। ठीक है, और इससे क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, हिंदी में बोला जाए तो गुणधर्म, क्या क्या ऐसे गुणधर्म हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।